इतिहास को बदलने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ कूटनीति या फिर युद्ध? आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसने इन दोनों का इस्तेमाल करके यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। जी हां, ये हैं ओटो वॉन बिस्मार्क, जिन्हें द आयरन चांसलर के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो राजनेता जिसने सियासत और जंग के दम पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब एक शख्स और उसके सिर्फ एक मिशन से शुरू होता है। जवाब की पहली कड़ी है ये नाम ओटो वॉन बिस्मार्क। ये प्रशिया के एक राजनेता थे, लेकिन देखिए उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। और जब हम उन्हें राजनेता या स्टेट्समैन कहते हैं तो इसका मतलब समझना जरूरी है। ये कोई आम पॉलिटिशियन नहीं होता, ये होता है एक बहुत ही कुशल, अनुभवी और सम्मानित लीडर। तो उनका मिशन क्या था? बहुत बड़ा। पहला, उस समय के बिखरे हुए दर्जनों जर्मन राज्यों को एक साथ लाना, और दूसरा, उन सभी को प्रशिया के झंडे के नीचे एकजुट करना। बस यही उनका सबसे बड़ा मकसद था। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा मिशन पूरा कैसे हुआ? इसका जवाब इन दो शब्दों में छुपा है, राजनीति और युद्ध। तो सवाल वही है कि आखिर उन्होंने ये जो नामुमकिन सा लगने वाला काम था, इसे कर कैसे दिखाया? बिस्मार्क की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो एक दो धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ थी उनकी राजनीतिक सूझबूझ, मतलब डिप्लोमेसी और बातचीत की ताकत, और दूसरी तरफ था जरूरत पड़ने पर युद्ध का सोची समझी रणनीति के तहत इस्तेमाल करना, मतलब अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए सेना का इस्तेमाल। और इन्हीं दो हथियारों यानी डिप्लोमेसी और मिलिट्री ताकत के दम पर उन्होंने एक नए साम्राज्य को गढ़ना शुरू किया। उनकी योजना के 3 सीधे सरल स्टेप्स थे। सबसे पहले प्रशिया को एक ताकतवर लीडर के तौर पर स्थापित करना, फिर अपनी कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियों को जमीन पर उतारना, और आखिर में इन सब के दम पर बाकी जर्मन राज्यों को एकजुट कर लेना। और इस पूरी रणनीति का जो नतीजा निकला वो यूरोप के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सब कुछ एक बहुत ही निर्णायक पल की तरफ बढ़ रहा था। और वो पल आया साल 1871 में, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बस ये एक साल 1871 इतिहास की किताबों में दर्ज ये साल सब कुछ बदलने वाला था। इसी साल जर्मन साम्राज्य का जन्म हुआ। बिस्मार्क का दशकों का मिशन, उनका वो बड़ा लक्ष्य आखिरकार हकीकत बन चुका था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब बिस्मार्क की विरासत से हम क्या समझ सकते हैं? तो देखिए, सार यही है कि बिस्मार्क ने अपनी जबरदस्त राजनीतिक समझ और युद्धों के सही इस्तेमाल से बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एक किया, और इसी के दम पर 1871 में जर्मन साम्राज्य की नींव रखी। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी देश की एकता की कीमत क्या होती है? क्या सियासत और जंग के जरिए एक राष्ट्र का निर्माण करना हमेशा सही होता है? कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारी परछाई अपने आप पीछे चली जाती है। हमें उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस दिशा बदलनी होती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अपना चेहरा हमेशा धूप की ओर रखो और छायाएं अपने आप पीछे चली जाएंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में अंधेरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। किसने क्या कहा, क्या गलत हो गया, कहां हम हार गए, और इसी सोच में हम अपनी ही रोशनी से दूर हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अंधेरा कभी अपने आप नहीं जाता, हमें खुद को रोशनी की तरफ मोड़ना पड़ता है। जब आप अपने सपनों की तरफ देखते हो, जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो, जब आप अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखते हो, तो आपकी परेशानियां, आपकी असफलताएं धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें आएंगी,
ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ गलत लगेगा, जब लगेगा कि बस अब और नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय आपको याद रखना है, आप किस दिशा में देख रहे हो। अगर आप दुख पर फोकस करोगे तो दुख और बड़ा लगेगा। अगर आप समस्या पर फोकस करोगे तो रास्ता दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप उम्मीद पर ध्यान दोगे, अगर आप अपने अंदर की ताकत को पहचानोगे, तो वही मुश्किलें आपको मजबूत बनाने लगेंगी। जिंदगी में असली ताकत ये नहीं है कि आपके पास समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये है कि आप उन समस्याओं के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हो। हर सुबह सूरज निकलता है, बिना ये सोचे कि कल क्या हुआ था। वो बस अपनी रोशनी फैलाता है। आप भी वही कर सकते हो। कल की गलतियों को पीछे छोड़ो, लोगों की बातों को पीछे छोड़ो, अपने डर को पीछे छोड़ो और बस अपनी धूप की तरफ देखो। आपके सपने, आपका लक्ष्य, आपकी पहचान। क्योंकि जब आप सही दिशा में चलते हो तो परछाइयों को पीछे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही पीछे रह जाती हैं। तो आज से एक छोटा सा फैसला करो। हर परिस्थिति में, हर हाल में आप अपनी नजर रोशनी पर रखोगे। क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन अंधेरा आपको डराना बंद कर देगा। और तब आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, आप सच में जीना शुरू कर देंगे। याद रखिए, आपकी दिशा ही आपकी जिंदगी तय